नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। टोंक के निवाई में लुटेरों ने व्यापारी को गोली मारी है। व्यापारी से 14 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए ये लुटेरे। जिला रोड स्थित निजी बैंक के बाहर की एक घटना है। बाइक पर सवार होकर आए थे ये लुटेरे। व्यापारी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। लुटेरों ने यहां व्यापारी को गोली मारी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। टोंक के निवाई में लुटेरों ने व्यापारी को गोली मारी है। व्यापारी से 14 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए ये लुटेरे। जिला रोड स्थित निजी बैंक के बाहर की एक घटना है जहां व्यापारी को गोली मारी गई और लुटेरों ने उससे बैग छीनकर फरार हुए हैं। बैग में 14 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। बैंक के बाहर की एक घटना है। जिला रोड स्थित ये बैंक जहां पर इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर ये लुटेरे आए थे। व्यापारी को गंभीर हालत में अब जयपुर रेफर किया गया है जहां इलाज जारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि जिस तरह की लूट की घटनाओं को अंजाम प्रदेश में दिया जा रहा है, किस तरह से हौसले बुलंद यहां लुटेरों के हैं। एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर ये फरार हो जाते हैं। और आज ये जो घटना हुई है टोंक के निवाई में, जहां व्यापारी को पहले गोली मारी गई, उसके पास से बैग छीनकर लुटेरे भागने में भी कामयाब रहे। 14 लाख रुपए से भरा हुआ वो बैग था जो व्यापारी से छीनकर फरार हुए ये लुटेरे। व्यापारी की हालत गंभीर है। जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर में इलाज जारी है। जिला रोड स्थित निजी बैंक के बाहर इस वारदात को अंजाम दिया लुटेरों ने। टोंक के निवाई में लुटेरों ने व्यापारी को गोली मारी है। व्यापारी से 14 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए ये लुटेरे। हालांकि इनकी तलाश जारी है, लेकिन प्राथमिकता ये कि पहले व्यापारी का इलाज हो सके, उन्हें बचाया जा सके। गंभीर हालत है, गोली लगी है, जिसके बाद जयपुर रेफर कर दिया गया इन्हें। जयपुर में इलाज जारी है। जिला रोड स्थित निजी बैंक के बाहर की एक घटना है जहां लुटेरे आते हैं, पहले फायर करते हैं, गोली व्यापारी को मारते हैं। व्यापारी जख्मी होता है, उसके पास से बैग छीनते और फरार होते हैं। बैग में 14 लाख रुपए थे। यानी कि ये तो तय है कि इन लुटेरों को सभी जानकारी थी, इस व्यापारी के मूवमेंट की जानकारी थी। जिस तरह से पूरी प्लानिंग के तहत लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि लुटेरों की तादाद क्या थी अभी साफ नहीं हो सका है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है, जिला रोड स्थित ये निजी बैंक है, बैंक के बाहर की ये घटना है। अब ये तय है कि व्यापारी की रैकी की गई होगी। व्यापारी के मूवमेंट को लेकर पूरी तरह से जानकारी इन लुटेरों ने इकट्ठी की और इसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बेहद दुखद है कि जिस तरह से हौसले बुलंद लुटेरों के हैं, एक और बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, व्यापारी की गोली मारते हैं व्यापारी को और इसके बाद फरार होते हैं। क्या कुछ जानकारी इस वारदात को लेकर मिल सकी? और साथ ही सबसे पहले जानना चाहेंगे व्यापारी की हालत कैसी है? जी श्वेता, बिल्कुल बताना चाहूंगा। व्यापारी की हालत खतरे में बताई। वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर व्यापारी के 3 गोलियां मारी गई हैं और घायल अवस्था में निवाई से उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और जहां तक जो राशि की बात आ रही है, वो भी करीब 30 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश है, वो मौके पर पहुंच गए हैं और कोटक महिंद्रा जो बैंक है वहां से उन्होंने, व्यापारी ने राशि निकलवाई थी और राशि निकलवाकर जैसे ही बैंक से बाहर निकले, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और इस वारदात को अंजाम दे देते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है। वही बताना चाहूंगा, बैंक के पास एक दुकान है और दुकान का जो व्यापारी है उसने यहाँ पर बहादुरी दिखाते हुए पीछा भी किया, लेकिन जो बदमाश है मौके से फरार हो गए। कह सकते हैं कि निवाई में जिस तरह से घटना हुई है उसका व्यापारियों में काफी विरोध है और वहां पर जो हालात हैं वो सही नहीं है। कह सकते हैं कि जो मंडी में जो विक्रय करने के लिए किसान आए थे अपने अनाज को, वहां पर जो विक्रय है वो भी बंद हो गया है और ग्रामीणों ने वहां पर जाम लगा दिया है। मनोज, बिल्कुल सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि जो जानकारी मिली है कि व्यापारी के बैग में 14 लाख रुपए थे, यानी कि बैंक से व्यापारी इन पैसों को निकाल कर वहां से रवाना हो रहे थे। इसी दौरान लुटेरों ने हमला किया। लुटेरों की तादाद क्या थी, कितनी संख्या में वहां पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, कैसे लेकर जानकारी मिली? बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो राशि बताई गई है वो अब जो खुलकर सामने आ रही है, वारदात के समय जो राशि बताई गई थी वो 14 लाख रुपए की बताई गई थी, लेकिन अब जो परिजनों का जो कहना है, पीड़ित व्यापारी है, वो 30 लाख रुपए की राशि बता रहा है। और स्कूटी पर सवार होकर कोटक महिंद्रा व्यापारी आया था, वहां से बैंक से पैसे निकाले थे और जैसे ही बैंक से निकला तो बदमाश अचानक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे और उनसे छीना झपटी की, हाथापाई भी की, लेकिन व्यापारी ने जो अमाउंट से भरा हुआ बैग है उनको नहीं सौंपा। तब बदमाशों ने गोली मार दी और गोली मारकर फरार हो गए।
कह सकते हैं कि राशि है वो ज्यादा बताई जा रही है। 30 लाख के करीब जो राशि है वो बताई जा रही है। और कह सकते हैं जिस तरह से वारदात हुई है तो कहीं ना कहीं पूर्व में भी जो बदमाश है कोटक महिंद्रा बैंक है या जो निवाई कस्बे में और भी बैंक है वहां पर रैकी कर रहे होंगे, और रैकी करने के बाद पूर्व जो रणनीति है वो तैयार की होगी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। तो कह सकते हैं कि बैंक के अंदर भी जिस तरह से बैंक कर्मचारी हैं या अन्य जो वहां पर मौजूद लोग हैं उनकी भी जानकारी में हो सकता है, या ये भी हो सकता है जिस तरह से देखा जा रहा है कि बदमाशों का जो एक साथी है हो सकता है बैंक में मौजूद हो, उसने ही बताई हो कि व्यापारी के पास जो 30 लाख रुपए की राशि निकाली गई है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो सुनियोजित गैंग है उसने हो सकता है इस वारदात को अंजाम दिया हो। फिलहाल पुलिस अधीक्षक पहुंच गए हैं और बैंक में जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और पुलिस को किस तरह से इसमें सफलता हासिल लगती है ये देखने वाली बात होगी। मनोज, देखिए प्रदेश की पुलिस तो सक्रिय है और पुलिस कई ऐसे गैंग का खुलासा भी कर चुकी है और ऐसे में ये भी एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए रहेगा यहाँ टोंक में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन आपसे जानना ये भी चाहेंगे, आपने कहा कि बैंक कर्मी भी मिल सकते हैं या वहां पर रैकी करते होंगे, क्या इस एरिया में इस जगह पर पहले भी इस तरह की लूट की वारदात हो चुकी है अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए? श्वेता, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जहां तक टोंक जिले की बात की जाए तो टोंक जिले में ऐसी वारदातें बिल्कुल नग्न हैं। यहाँ पर ऐसी वारदातें कम होती हैं, लूट जैसी वारदातें बहुत कम देखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी जो वारदातें पूर्व में कम देखने को मिली है, ये पहली वारदात है जो सामने आ रही है जिस तरह से यहाँ पर लूट की वारदात को इस तरीके से अंजाम दिया गया है। और यहाँ पुलिस के लिए कह सकते हैं कि बदमाशों ने एक चैलेंज भी छोड़ा है कि जिस तरह से वारदात हुई है पूर्वी राजस्थान में ऐसी वारदातें देखने को चलिए, आप क्योंकि नजर बना के रखिए, पुलिस इस मामले को लेकर जांच करेगी कि जल्द से जल्द ये गिरफ्त में आ सके।